कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बड़ी खबर इस वक्त की देखिए आपको दे रहे हैं। पटना से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो तय हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। 26 सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी और 9 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी पटना से मिल रही है। इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहां पर बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बता दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों का ऐलान कर दिया गया है। तो 26 सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी और कांग्रेस 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और वाम दल 5 सीटों पर। बड़ी खबर इस वक्त की देखिए आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है और सीटों का ऐलान भी कर दिया गया है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तमाम जो घटक दल है महागठबंधन के, उनके बड़े नेता की उपस्थिति रही यहाँ पे और इसके बाद सीटों की घोषणा जो है वो कर दी गई है। ये संख्या वैसे ही है जैसे जी मीडिया ने अपने दर्शकों को पहले बताया था कि 26 सीटों पे आरजेडी चुनाव लड़ेगी, वो 26 सीटें हैं। इसके अलावा 9 सीट पर जो कांग्रेस की बात थी, अंतिम तौर पे वो 9 सीटें उन्हें दी गई है। सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल इनके सीट पहले से ही घोषित हो चुके थे कि सीपीआई-एमएल जो है वो आरा, नालंदा और काराकाट चुनाव लड़ेगी, ये वही सीट है। साथ ही साथ सीपीआई बेगूसराय लड़ेगी, वो भी इसमें घोषणा की गई यहाँ पे, और सीपीएम को खगड़िया सीट दी गई है। ये 5 सीट पहले से तय थे। कुछ एक सीटों पर जो संशय बरकरार थी वो यहाँ पे साफ हो चुका है और 9 सीटें जो कांग्रेस को मिली है उसमें किशनगंज पहले से ही चूंकि उनके सीटिंग है। कटिहार को लेकर जो खींचतान थी वो स्पष्ट हो गया है कि कटिहार सीट जो है, हालांकि पहले ही तय हो गया था कि पूर्णिया अपने पास आरजेडी रखेगी और कटिहार जो है वो कांग्रेस को जाएगा, तो कटिहार सीट जो है वो कांग्रेस को मिले हैं। और कांग्रेस की बात करें तो किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जो सुरक्षित क्षेत्र है, और पश्चिम चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज, ये सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में है। बाकी 26 सीटें जो हैं महत्वपूर्ण, उस पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, बल्कि कई जगहों पे सिंबल भी पार्टी दे चुकी है। तो अब सीट को लेकर, जो सीट शेयरिंग को लेकर जो एक खींचतान थी या फिर कुछ संशय कुछ सीटों को लेकर जो बरकरार थे, वो स्पष्ट हो गया है और पार्टी के तमाम नेता जो है घटक दल के महागठबंधन के उपस्थित होकर मीडिया के सामने बातें रखी है। अब जहां तक उम्मीदवारी की बात है तो अपने अपने कोटे की जो सीटें हैं, हालांकि लेफ्ट की ओर से उम्मीदवार जो है वो तय हो रखे हैं। ज़्यादातर सीटों पे कांग्रेस, आरजेडी ने अपने उम्मीदवार स्पष्ट कर दिए हैं, सिंबल भी दे दिए हैं। बची हुई सीट और साथ ही साथ कांग्रेस अपने जो उनके खाते की जो सीटें हैं, हालांकि कई नाम उनके भी पहले से तय हैं, उसमें कहीं कोई शंका नहीं है, और बाकी नामों की घोषणा जो है वो अब होगी। और इस तरीके से ये स्पष्ट करके और यहाँ पे बातें जो है वो महागठबंधन की ओर से रखी गई। अगर बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस की जो मांगे थी कुछ पूर्णिया को लेकर या फिर औरंगाबाद, पहले से ही खींचतान थी, लेकिन आरजेडी ने पहले ही वहाँ उम्मीदवार दे रखे थे। इसके अलावा सिंबल दिया था, नॉमिनेशन भी हो गया, चूँकि प्रथम चरण में नवादा, औरंगाबाद और इसके अलावा जमुई और गया, इन 4 सीटों पे चुनाव होने हैं और 28 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तिथि थी, लिहाजा पहले ही वो घोषणा हो चुकी थी। तो अब जो बचे हुए सीट है उस पर उम्मीदवार सामने आने हैं। और जो दूसरी ओर एनडीए की बात करें तो वहाँ पे सारे नाम जो है स्पष्ट हो गए हैं। जो 3 नाम हैं एलजेपी के, वो अभी सामने आने बाकी हैं। तो अब एक तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो गई है कि किस तरीके से आमने सामने जो है वो लड़ाई होगी। और एक जो महत्वपूर्ण यहाँ पे मधेपुरा और सुपौल को लेकर जो स्थिति थी, तो ये देखिए, इसमें जो कांग्रेस के खाते में वो सीटें जो है वो नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो खींचतान थी उसमें अब आरजेडी जो है यहाँ से अपने उम्मीदवार उतारेगी और एवज में कटिहार की सीट जो है वो दी गई है। और साथ ही साथ किशनगंज मौजूदा वहाँ से सांसद हैं कांग्रेस के, और ये किशनगंज भी कांग्रेस के खाते में है। तो इस तरीके से अब 26-9, 3 सीपीआई-एमएल, 1 सीपीएम और 1 सीपीआई, और 5 यानी लेफ्ट के खाते इसके खाते में, और 26 सीटें जो है 40 में कुल मिलाकर उसमें आरजेडी